गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा आज हम अपने लेक्चर के अंदर हिस्ट्री के लेसन में एक नया टॉपिक 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स को डिस्कस करेंगे। रिवॉल्यूशन 1848 का यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हुआ। यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये इंक्लूड किए गए। और इसके इंक्लूड करने में ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं, उन मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल भी इन्वॉल्व हुए। वो चाहते थे कि हमारी जो डिमांड है लिबरल होने की, वो नेशन स्टेट के बेस पर हमें प्रोवाइड होनी चाहिए। जर्मन वाले भी, इटली वाले भी, पोलैंड वाले भी, ऑस्ट्रिया वाले भी, सभी कंट्री के सिटीजन ये चाहते थे कि हम लिबरल बने। और सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो मिडिल क्लास पर्सन्स थे, उनकी ये स्पेशल डिमांड थी। और ये डिमांड जो है वो कोई इलीगल नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर थी। फ्रीडम फॉर प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो राइट दिए गए, फ्रीडम ऑफ प्रेस का और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का। उसके बेस पर यूरोपियन कंट्रीज के मिडिल क्लास पीपल्स, मैन एंड वुमेन, दोनों इन्वॉल्व थे। 1848 के 18 मई में ये रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ। और इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए 831 मिडिल क्लास पीपल्स जो है वो इकट्ठा हुए, गैदर हुए, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी इस डिमांड को रखा। और सेंट पॉल चर्च के जो फादर थे, उन्होंने भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था वो एक मोनार्च के पैटर्न पर ड्राफ्ट किया गया। उसी को साइड में कर जर्मन पीपल्स अपने आप को लिबरल मानने लगे और कहने लगे कि हमारी जो लिबरलाइजेशन की डिमांड है वो पूरी की जाए। इसलिए नहीं कि वो डिमांड हम कर रहे हैं, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था उसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बेस पर हम ये डिमांड कर रहे हैं। और हमारी डिमांड जो है वो लीगल है, ऑथेंटिक है, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जब ये डिस्प्यूट बढ़ता गया, उस टाइम की रूलिंग पार्टी, उस टाइम का लीडर ऑफ राइन इस बात से एग्री नहीं था कि उनकी डिमांड को फुलफिल कर दिया जाए। तो ये डिस्प्यूट जो है वो बढ़ता चला गया। और इसको किंग वेल्थम IV ने, प्रूशिया के किंग वेल्थम IV ने रिजेक्ट कर दिया गया।
और उन्होंने अपनी उस मिडिल क्लास पीपल की डिमांड को एक मोनार्च समझा कि ये हमसे इस डिमांड को हमें प्रेशराइज करके जबरदस्ती इसको एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहां की पार्लियामेंट ने उन मिडिल क्लास लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उन्हें पार्लियामेंट में एंट्री के लिए रोक दिया गया। उन वर्कर्स, उन मिडिल क्लास आर्टिसंस को किसी भी अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की कोई हेल्प, कोई सपोर्ट नहीं मिली और लास्ट में उस कंट्री के ट्रूप्स ने उनको प्रेशराइज करके उन्हें अपनी डिमांड करने से रोका गया। उस टाइम के राइन ऑफ लीडर ने अपनी पावर का यूज करके उन मिडिल क्लास पीपल को, जिसके अंदर आपके आर्टिसंस भी थे, वर्कर्स भी थे, और उनका स्टार्टिंग में जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उन सब को पार्लियामेंट में अपनी डिमांड रखने से रोक दिया गया। यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात के अगेंस्ट था, क्योंकि राइन ऑफ लीडर जो था, उस कंट्री का जो किंग था, वो उनके अपोज में था, इसलिए उनकी बात को सपोर्ट नहीं दिया गया, उनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसी के साथ साथ एक डिस्प्यूट और हुआ, एक डिमांड उन्होंने और राइज की। वो डिमांड थी राइट्स ऑफ वुमेन। कैसे राइट्स वुमेन के? पॉलिटिकल। फीमेल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं परमिट की गई थी, इसलिए पॉलिटिकल राइट एक इशू बन गया। एक इस लिबरलाइजेशन के मूवमेंट का एक कंट्रोवर्शियल पार्ट बन गया। बहुत सारे वुमेन अपनी इस राइट को, अपनी इस डिमांड को लेकर कई साल तक स्ट्रगल करती रही। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन डेवलप की, न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स प्रिंट कराए, और 1848 जब लिबरलाइजेशन का रिवॉल्यूशन हुआ, तब उन्होंने अपने उस पॉलिटिकल राइट को और फोर्सफुली किया और लिबरल मूवमेंट के साथ उसको इन्वॉल्व किया। लेकिन उनका वो पॉलिटिकल राइट की डिमांड होना, लिबरलाइजेशन के लिए मिडिल क्लास पीपल का रिवॉल्यूशन करना, दोनों ही
सामने फेल हो गए। ना ही लिबरल्स को उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया गया और ना ही वुमेन के लिए पॉलिटिकल राइट्स को, उसकी डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। तो यहां पर फीमेल्स ने भी 1848 के अंदर अपने पॉलिटिकल राइट के लिए कई साल तक स्ट्रगल किया, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचकर रिजल्ट उसको 0 मिला। उसी के साथ साथ जो जर्मनी, इटली, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन यूरोपियन कंट्रीज ने अपने मिडिल क्लास पीपल के लिबरलाइजेशन के लिए रिवॉल्यूशन जो किया, उनकी डिमांड को जो उनके सामने रखा, वो भी किंग के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई, वो भी डेस्टिनेशन पर जाकर फेल हो गई। तो ये स्ट्रगल जो है 1848 का, ये दोनों स्ट्रगल रिवॉल्यूशन का भी और आपके पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वुमेन का भी, ये दोनों स्ट्रगल किए गए, लेकिन इनका रिजल्ट नलिफाई हो गया, इनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अपने आप में हिस्ट्री ऑफ द यूरोपियन पावर्स की जब हम बात करते हैं तो 1848 अपने आप में एक फेलिंग टर्म रहा है अपनी डिमांड को एक्सेप्ट कराने के लिए। ये टॉपिक मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई। कोई क्वेरी आपकी अगर हो तो आप मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद मुझसे वो क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।